बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैर हयात और आज हम यहां पे कवर कर रहे हैं इमरान खान की तोशा खाना केस में जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर समाअत जारी है और इस वक्त वक्फा है 2:23 इस वक्त हो चुके हैं। थोड़ी देर कबल यहाँ पे समाअत जब जारी थी तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि थोड़ी देर वक्फा किया जाए। अदालत ने वक्फा कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये समाअत कर रहे हैं। इमरान खान के जो वकला हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए और उसके बाद बैरिस्टर गोहर जो है इसमें काउंसिल है इमरान खान के, उन्होंने भी दलाइल दिए। इमरान खान के वकला के जो दलाइल है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देने हैं। अब आज की जो समाअत थी वो तकरीबन आज 12:30 बजे शुरू हुई और 2:15 बजे तक, तकरीबन 2:10 तक ये समाअत जारी रही। पहला जो था पोर्शन समाअत का और थोड़ी देर बाद दूसरा जो है वो मरहला शुरू होगा समाअत का। तो इस 12:30 बजे से लेकर 2:10 तक समाअत में क्या हुआ उसमें चीदा पॉइंट्स आपके हम सामने रखेंगे। जुबैर साहब से हम पूछेंगे कि जो चीफ जस्टिस का जो कमरा है वो हमारे अकब में है। तो जुबैर हयात साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कमरा अदालत का माहौल क्या था। हमने देखा कि एसी बंद हो गए हैं, गर्मी है, गिले शिकवे हैं, क्या आपने देखे? देखिए साकिब भाई, सबसे पहले आपने भी ये निशानदेही की अपने ट्वीट के जरिए कि कमरा अदालत में आज इतना ज्यादा रश था। इमरान खान जब इससे पहले पेश होते रहे तो इतना रश भी कभी नहीं था। तो आज क्योंकि बड़ी समाअत है, बड़ी तवक्को की जा रही है कि शायद बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो इमरान खान को मिलने जा रहा है, इसलिए वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात है, हम देखते आ रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन यहाँ पर एसी नहीं है और जो एसी चल रहे हैं वो भी काम नहीं कर रहे। तो दलाइल के दौरान लतीफ़ खोसा ने भी ये इस बात की निशानदेही की कि शायद आपको तो एसी की हवा लग रही है लेकिन हम तक एसी की हवा जो है वो पहुंच नहीं रही। तो आज इस्लामाबाद में वैसे भी मौसम बड़ा गर्म है, तो फिर एक मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि जो एसी के वेंट है उसके सामने से वकला बराए मेहरबानी हट जाए ताकि एसी की हवा आने दें। लेकिन जितने दलाइल की गर्मी थी कमरा अदालत में भी उतनी ही गर्मी मौजूद थी। तो ये आपने भी गर्मी और हबस की बहुत ज्यादा शिद्दत थी और वो शिद्दत महसूस भी हो रही थी। जो लतीफ़ खोसा है उन्होंने शिकवा इस अंदाज में किया कि जिस तरफ मतलब जजेस, उन्होंने कहा आप बैठे हुए हैं, हो सकता है वहाँ हवा लग रही हो, सामने बिल्कुल एसी का लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो मुझे तो जो है वो हवा नहीं लग रही। तो इसके अलावा थोड़ा सा बताइएगा कि क्या जो समाअत का आगाज में जो बड़ा इंकशाफ किया है जो अभी तक सामने नहीं आया था, वो सदर मुमलिकत जो इमरान खान की 6 माह की सजा में कमी की है, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था क्योंकि इससे पहले ये चीज सामने नहीं आई। जी, वो थोड़ी सी बताइएगा कि वो 14 अगस्त या इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं उन पे ओवरऑल सजाओं में 14 अगस्त ईद के मौके पर 6 सितंबर और उसके बेनिफिशियरी इमरान खान भी ठहरे। इमरान खान बुनियादी तौर पर ये पॉइंट है कि लोग शायद ये समझ रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने इमरान खान को कोई अलग रिलीफ दिया है, ऐसा नहीं है। 14 अगस्त पर जनरली जो जितने भी होते हैं ये कैदी उनकी सजाओं में कमी, सजाएं जी थोड़ा कम होती हैं, उनको रिलीफ मिलता है और ये इमरान खान को भी मिल रहा है। लेकिन इस बात का रूटीन का रिलीफ है, लेकिन ये चूंकि साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान है तो ये बात उस तरह खुलकर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। लतीफ़ खोसा ने आज अदालत को ये आगाह किया, इससे पहले ये बात सामने नहीं आई थी। तो जो दीगर उन्होंने दलाइल दिए वो दलाइल आज साकिब भाई आपने भी देखे होंगे कि वो वही दलाइल थे जो इससे पहले माजी में इमरान खान की लीगल टीम इस तोशाखाना केस के हवाले से देती रही है कि 120 दिन के अंदर अंदर जो है उस कंप्लेंट फाइल होनी थी और फिर जो कंप्लेंट जिस तरीके से फाइल की गई है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार ही नहीं था। तो उसी बुनियाद पर आज भी दलाइल दिए गए हैं। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने भी ये एक चीज दौरान समाअत इस बात को तस्दीक की और एतराफ किया बुनियादी तौर पर कि मातहत अदलिया है, गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा सा गलतियां सुधारने का मौका, कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए बजाय इसके कि उनको हम प्रेशराइज करें। मातहत अदलिया को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, गलती हो जाती है उसको सुधारने का मौका मिलना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, एक और बात भी आज जब बैरिस्टर गोहर दलाइल दे रहे थे उन्होंने कहा कि जो 5 मई का जो फैसला था उसके बाद उन्होंने अगस्त में दोबारा वही फैसला दिया। तो उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ये रिमार्क्स थे कि तेजी में ऐसा तो हो जाता है
तो जिस चीज की निशानदेही हम कर रहे थे कि ये फैसला जो ट्रायल है जिस तेजी के साथ चल रहा है, ये जो फेयर ट्रायल है उसके तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये बात इसकी निशानदेही की और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये चीज हो चुकी है। तो एक चीज तो तय है कि जिस तरीके से ट्रायल चलाया गया है उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी ये कंफर्म नजर आते हैं कि ये ट्रायल जो है वो बड़ा तेजी से चला है और इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। मतलब चीफ जस्टिस के जो आपने पॉइंट किया नोट के जो पहले रिमार्क्स थे कि उनको सुधारने का मौका देना चाहिए, और जो दूसरी बात आपने की इट मीन के जो बेंच है वो इस मामले में क्लियर है कि इसमें गलतियां हुई हैं, जजमेंट में जो नक्स है वो मौजूद है और उसको यकीनी तौर पे हाई कोर्ट सुधारेगी। वो कैसे सुधारेगी, लेकिन इनिशियली ऐसे लगता है कि शायद इस केस में इमरान खान की जो सजा है वो मुअत्तल हो जाएगी और जमानत पर उनको रिहाई। अच्छा, इसमें मैं आप क्योंकि आपकी इतनी एक्सपर्टीज है माशाल्लाह से, तो मैं आपके मौके का फायदा उठाता हूँ। तो ये बताएं कि अगर ये सजा मुअत्तली है, ये अगर हो जाती है तो फिर उनकी नाअहली तो खत्म नहीं होगी? नहीं, नाअहली खत्म नहीं होगी, उनकी नाअहली बरकरार रहेगी जब तक कि ये जजमेंट ऑन फील्ड है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त है उस पर फैसला आ जाए तो फिर नाअहली भी खत्म हो जाए। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला दे दे फिर नाअहली खत्म हो सकती है। उनके पास जो दरखास्त है वो जुरिस्डिक्शन की है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत आगे नहीं जाएगी, वो रिलाई करेगी हाई कोर्ट पर। एक काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि जिस तरह कल उन्होंने देखा कि जो गलती है वो छोटी मोटी नहीं है बल्कि इसका दायरा इख्तियार तय ही नहीं हुआ और फैसला हो गया और बंदा जो है वो जेल में है, तो इससे मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो अगली तारीख पर हाई कोर्ट को कुछ डायरेक्शन दे दे कि आप इसको 2 या 3 माह में डिसाइड करें। सही। तो उसका फायदा फिर इमरान खान को ये हो सकता है कि ये जो जजमेंट है अल्टीमेटली ये जजमेंट बरकरार नहीं रहेगी। तो जब जजमेंट बरकरार नहीं रहेगी तो ये एक चीज तय है कि जब जजमेंट बरकरार नहीं रहेगी तो जिस दिन जजमेंट कलअदम होगी उस दिन इमरान खान की नाअहली खत्म होगी। अच्छा, एक और सवाल है और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट 3 मंथ का टाइम या 2 मंथ का टाइम दे देती है तो इट मीन कि आज अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी हो जाए तो इट मीन कि दिसंबर एंड तक उसका फैसला अगर हाई कोर्ट से आ जाए तो डेफिनेटली फिर इमरान खान की वो खत्म हो जाएगी नाअहली और वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, मैं दूसरा आपसे जो सवाल करना चाह रहा था वो मैं भूल ही गया हूँ। अच्छा, बुनियादी तौर पर मैं एक सवाल क्या करना चाह रहा था लेकिन इसी केस से ही रेलेवेंट था लेकिन मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा, तो अभी देख रहे हैं हम कि जो इलेक्शन कमीशन के जो लॉ डिपार्टमेंट है वो लोग आ रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन 5 मिनट का बुनियादी तौर पर वक्फा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 बजे का वक्त था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता वो तो डेफिनेटली हमें पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आउटकम हाई कोर्ट का होगा उसके बाद उस मामले को देखना है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी जल्दी कर गई। हमें पता था कि अगर यहाँ से सवाल याद आ गया। जी, सवाल ये था मेरा कि अगर यहाँ से ये फैसला आ जाता है कि ये जो सजा है वो कलअदम करार दे दी जाती है तो क्या वो जो ट्रायल होगा तोशाखाना केस में वो दोबारा ट्रायल के लिए किसी और अदालत को किसी और जज के सामने लोअर कोर्ट में भेजा जा सकता है या दोबारा ट्रायल अब नहीं होगा? क्योंकि एक दफा ट्रायल तो नहीं, उसमें 2 सूरतें हैं, 2 किस्म के फैसले आ सकते हैं। पहला फैसला ये आ सकता है कि ये सिंपल कलअदम करार दे दें। इसमें ये होगा कि ट्रायल शायद नहीं होगा, फिर यही ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऊपर चैलेंज करेगा। सही। दूसरा ये हो सकता है कि ये कलअदम करार दें और रिमांड बैक कर दें, फिर उस सूरत में वो जो है वो दोबारा ट्रायल जो है वो करेगी। तो नाज़रीन, अभी वक्फे के बाद समाअत जो है वो शुरू होने लगी है, तो जो समाअत का अहवाल होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे और इलेक्शन कमीशन को सुनते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन इस केस में अपना क्या मौक़िफ़ जो है वो लेता है। बहुत शुक्रिया।